नमस्कार साथियों आज फिर से हमारे साथ जो हैं वो भगवाधारी और तिलकधारी रविकांत भारती मौजूद हैं। और आज हम जो है कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन इनसे करना चाहेंगे कि चुनाव जो है वो लगभग ख़त्म हो चुका है और चुनाव ख़त्म होने के बाद इन्होंने जो काम किया है उस पर इनको भरोसा है और क्या ये मिश्रा जी को जीतते हुए देख रहे हैं? देखिए, मिश्रा जी को बहुत सारे वोट्स मिलेंगे। जिस तरह से चुनाव में मिश्रा जी वोट कब बनाएंगे, बढ़त बनाए हैं, मुझे लगता है कि इनकी विन निश्चित होनी चाहिए और नहीं तो कम से कम दूसरे नंबर पे जरूर रहेंगे। अगला सवाल हमारा ये है, ये तो मिश्रा जी के लिए आपने कह दिया क्योंकि आपके पर्सनल उनसे संबंध है, लेकिन आप राज्य स्तर पर क्या देख रहे हैं? राज्य स्तर पर बदलाव हो रहा है या बाबा जी का बुलडोजर आ रहा है? राज्य स्तर पे समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। जहां तक रही बाबा जी की बुलडोजर की बात, तो बाबा जी की बुलडोजर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जो है ना, अब जो है गुंडों को और जो मवालियों को इस सत्ते में नहीं बैठाएगी। एक बार मोदी जी बोलते हैं मेरा सीना 56 इंच का है। अरे यार, उनको पहलवानी करना है क्या? ये जो है आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का सीना तो देखिए, वो आम सीना है। तो सीने से राजनीति नहीं होता, विकास नहीं होता। तो विकास किससे होता है? विकास होता है अच्छी नीतियों से। मोदी जी जो बुलडोजर कर रहे हैं योगी जी, एक गलत है, ये सरासर गलत है। ऐसे अपने शक्ति का प्रदर्शन और मिसयूज़ नहीं करना चाहिए उनको। लेकिन आप बात किए हैं माफिया, गुंडा माफिया की, तो समाजवादी पार्टी के ऊपर तो ये आरोप लगता रहता है कि इनके पास तो बहुत सारे माफिया हैं और कई सारे नाम ही हैं जो काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। आप मुख्तार अंसारी साहब को ले लीजिए या फिर और जो लोग हैं उनका वो एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी की शासन थी उसमें माफिया थे, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन जब से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, उन्होंने तमाम माफियाओं का टिकट काट दिया। इस बार भी अगर देखा जाए तो विजय मिश्र बोल के जो भदोही से थे, इन्होंने सपा के टिकट के लिए शिवपाल या कौन कौन से अप्रोच नहीं लगाए, लेकिन अखिलेश यादव ने टिकट नकार ही दिया। तो अखिलेश यादव, एक समय था कि जब अखिलेश यादव राजनीति में नहीं थे तो उस वक्त सपा में माफिया वगैरह थे, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अखिलेश यादव ने सपा की ये राजनीति बदल दी है। अगला सवाल हमारा यह है कि मोदी जी का एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ था और उनका एक स्टेटमेंट यह आया था कि मोदी जी कहते हैं कि गोबर से वो ऐसी कुछ योजना लाएंगे जिससे गोबर से भी आप धन कमा सकते हैं। अब योगी जी और मोदी जी बोलते हैं गोबर से आप डॉलर कमा सकते हैं, धन कमा सकते हैं। तो ऐसा समझिए, यही मोदी जी नाली के गैस से चाय बनवा रहे थे। यही मोदी जी बोल रहे थे गणेश जी का सबसे पहला सर्जरी हुआ था। तो ऐसे इलॉजिकल बातें, जो नाली के गैस से व्यक्ति चाय बनवा सकता है, वो गोबर से डॉलर भी कमवा सकता है। आजकल पूरा दुनिया साइंस, कंप्यूटर, मोबाइल और कहाँ कहाँ नहीं पहुँच गई, एक से एक एडवांस सॉफ्टवेयर बनाने की बातें कर रही हैं, और हमारे यहाँ मोदी जी अंधभक्तों से गोबर से डॉलर कमवाने की बातें कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, जैसा व्यक्ति रहता है उसको वही डिज़र्व करता है। इन गोबर भक्तों को, अंधभक्तों को वही डिज़र्व करते हैं। तो ये गोबर भक्तों को मद्देनजर रखते हुए मोदी जी ने स्टेटमेंट पास किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मोदी जी की आलोचना करते हैं इसलिए ये बात कह रहे हैं? आप मोदी जी की क्षमता के ऊपर सवाल तो नहीं खड़ा कर रहे हैं? हो सकता है वो कोई ऐसा स्कीम लेके आए जिससे गोबर से पैसा कमाया जाए। आप वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये गोबर भक्तों को जरूर लगेगा कि कोई बड़ी स्कीम है। गोबर तो गोबर होता है, गोबर से आदमी क्या उसमें क्रिएटिविटी करके क्या निकाल लेगा? वो जो है सिर्फ और सिर्फ गोबर भक्तों को खुश करने के लिए ऐसे जुमले फेंक रहे हैं। और मुझे उनसे व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है। मेरा विरोध मोदी जी से जो है विचारधारा का विरोध है, और विचारधारा जो है भारतीय जनता पार्टी की क्या रही है ये जग जाहिर है। भाजपा तो ये कहती है कि उनकी अगर सरकार बन जाती है तो 10 मार्च के बाद जो छुट्टा पशुओं की समस्या थी उसका वो निदान करने के लिए कोई योजना लाएंगे वो। देखिए, जो छुट्टा पशुओं की जो समस्या है, इस समस्या मैं भी उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में देख रहा हूँ। एक गांव के लोग जो है अपने मवेशी को गाड़ी करके दूसरे गांव में जाके छोड़ते हैं, और फिर दूसरे गांव वाले अपने गांव के मवेशी को दूसरे गांव में छोड़ते हैं, सिर्फ इसलिए कि अपने बछड़े को, अपने गाय को कोई छोड़ देगा तो गांव वाले बोलेंगे कि दूध पिया तूने तो तू छोड़ा क्यों। तो इस तरह से जो गाय और बछड़े और सांड ये जो फैले हुए हैं, ये जो है भारतीय जनता पार्टी की मिसमैनेजमेंट है। जिस तरह से उन लोगों ने कहा कि मैं गौशाला खोल दूंगा, गौशाला में किस तरह से गायें मर रही हैं, दम तोड़ रही हैं, प्यास से अपने ज़मीन पे पैर रगड़ते रगड़ते मर रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि मैं गायों के लिए और बछड़ों के लिए और छुट्टा पशुओं के लिए समाधान करूँगा। इनके पास समाधान कुछ नहीं है, बल्कि जनता का टैक्स का पैसा और भी भ्रष्टाचार के नाम पर बर्बाद करेंगे। और गाय जो है गौशाला में पानी के अभाव में, चारे के अभाव में भूखे प्यासे मर जाएगी। समाजवादी पार्टी के ऊपर हो या फिर आप विपक्ष की और पार्टियों को देख लें जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि ये परिवारवाद वाली पार्टियां हैं।
परिवारवाद वाली पार्टी जहाँ तक बात आती है, लोग बंगाल भी गए थे तो बोले थे अभिषेक बैनर्जी परिवारवाद है, यहाँ अखिलेश यादव परिवारवाद है। तो मैं जानना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, अमित शाह का जो बेटा जय शाह है, ये जो है इनके अंदर कौन सी ऐसी गुण है? सौरव गांगुली तो बीसीसीआई का अध्यक्ष मान लीजिए, बीसीसीआई का ये बना तो समझ लीजिए वो क्रिकेटर था। इनके अंदर वो कौन से गुण है जिसकी वजह से बीसीसीआई और तमाम बड़े बड़े पदों पे बने हुए हैं? ये जो नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में है, उतना ही नेपोटिज्म भारतीय जनता पार्टी में है। आप अगर चले जाइए बंगाल तो अर्जुन सिंह का बेटा पवन सिंह वहाँ का एमएलए, अर्जुन सिंह एमपी। तो जब लोकल स्तर से लेके आप बड़े स्तर पे देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद चरम सीमा पे है। कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को सबसे अच्छा अगर कोई समझता है तो जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो समझते हैं। अभी रिसेंट का कुछ ऐसा वाकया पेश आया है जहाँ पर अयोध्या का ये वाकया रहा है, अगर मैं सही हूँ तो, जहाँ पर एक बोर्ड था जो कि पहले भगवा कलर का था और ब्यूरोक्रेट्स के ही कुछ अधिकारियों ने उसे ग्रीन कलर कर दिया, जिसके बाद जो ग्रीन कलर का किया था जिन अधिकारियों ने, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो क्या है, हवा जो है बदल गई है या फिर मोदी जी के पक्ष में ही बह रही है? अब देखिए, अधिकारियों ने ग्रीन कलर कर दिया तो इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है, जब भी चुनाव में चुनाव अधिकारियों की ड्यूटी लगती है और इलेक्शन ड्यूटी के दौरान वो समझ जाते हैं कि किसकी सरकार आ रही है, तो यहाँ पे हवा पूर्ण रूप से बदल चुकी है और इसके वजह से वो भगवा को हरा किया जा रहा है। लेकिन मुझे शर्म आती है तब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं है, अभी जो है चुनाव आयोग के अंदर में ये सारी व्यवस्था है, फिर भी अधिकारियों का ट्रांसफ़र हो जाना, इस पर मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आता है। आखिरी सवाल हमारा ये है कि आप कितनी सीटें दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और समाजवादी पार्टी को? मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी 100 सीट के अंदर में रहेगी और समाजवादी पार्टी जो है मुझे लग रहा है 250 प्लस रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।